हेलो फ्रेंड्स। ये कोई मामूली विषय नहीं है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवर्बियल्स। और ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर का कल्ट क्लासिक टॉपिक है। मतलब आप देखोगे, यूट्यूब पर भी जाके देखोगे और तुम कहीं से और भी पढ़े हो तो इस टॉपिक को कोई छूता नहीं है। बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, जैसे कि पहले हम लोग सभी टॉपिक्स को कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो औकात में ला देते हैं, तो ये तो हमारा सिग्नेचर है। फिर इसको भी औकात में लाएंगे। आज की क्लास केवल हम लोग वेयर अबाउट्स करेंगे, केवल हम लोग इधर उधर की बातें इसके बारे में सीखेंगे। कोई होमवर्क नहीं रहने वाला इस क्लास का। तो चलिए एंजॉय करते हैं थोड़ा सा। इसमें जो है ना, आप दिमाग को ओपन रखेंगे, क्योंकि मुश्किल टॉपिक है और इसको मैं आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा दिमाग को ओपन रखेंगे। जितना भी लर्निंग है इधर उधर की, तो उसको थोड़ा सा दिमाग से बाहर रखेंगे। एज ए लर्नर बैठिए। मतलब आप दिमाग को ओपन रखेंगे और चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग लॉजिक के साथ चीज़ों को सीखते हैं। तो फिर चलिए बिना देर करते हुए शुरुआत करते हैं। ठीक है, मेलोडी खाइए, बहुत मज़ा आता है। खैर, ठीक है। ये हमारा मॉड्यूल 2 का 7th क्लास है। तो मज़ा आने वाला है। धीरे धीरे बातों को शुरू करेंगे, एक एक करके। पहले मैं आपको ये बता दूं, क्या मैं अपना वॉल्यूम चेक कर लूं कि क्या ये ठीक जा रहा है कि नहीं। हाँ, बहुत अच्छा जा रहा है। ओके। कई बार होता है ना, वॉल्यूम मतलब मतलब रेड जोन में चला जाता है, तो फिर थोड़ा सा परेशानी होता है आपको भी सुनने में। तो मैं ये कह रहा था कि एक सिंपल सा वर्ड लेते हैं। आपने इस वर्ड को कई बार देखा और सुना और समझा होगा, एडवर्ब। और हमने दूसरा वर्ड ले लिया, एडवर्बियल। आप बोलेंगे एडवर्बियल, आप बोलेंगे कि भैया दोनों सेम सेम बातें हैं क्या? सेम सेम बट डिफरेंट। सेम सेम दिख रहा है लेकिन है बड़ा डिफरेंट। ठीक है। तो एक बार के लिए हम सीखते हैं एडवर्ब क्या है। हमने देखा एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब के बारे में हमने क्या देखा कि कुछ वर्ड क्लास होते हैं। वर्ड क्लास। अच्छा, वर्ड क्लास क्या? मतलब मैं जब पार्ट्स ऑफ स्पीच कहने की कोशिश करूंगा, पार्ट ऑफ स्पीच, तो उस समय पार्ट्स ऑफ स्पीच ना कह के हम वर्ड क्लास कहेंगे। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? दरअसल दरअसल है कि अंग्रेजी के बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे वर्ड हैं। इन सभी वर्ड को हमने क्या किया कि उनके फंक्शन के आधार पे कैटेगरी में बांट दिया, कैटेगरी में बांट दिया। ठीक है। इनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इनको दूसरा नाम दे दो ना। क्या वर्ड क्लास नहीं कह सकते हो कि ये ग्रुप है शब्दों के? वही तो बात है, वही बात है। तो एडवर्ब जो है ना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, या दूसरे मॉडर्न स्टाइल में बोलो कि ये वर्ड क्लास है। तो कह रहा है कि एक तरह के ग्रुप हैं। ठीक है। और इनका काम क्या है? मतलब ये जैसे हम नाउन पढ़ते हैं, नाउन, वर्ब, उसी तरह का ये ग्रुप है एडवर्ब। इनका काम क्या है? इनका काम है भाई साहब, कहीं एडवर्ब दिख जाए उसको ये टोक लेंगे, कहीं एडजेक्टिव दिख जाए उसको पकड़ लेंगे, कहीं वर्ब दिख जाए उसको ये पकड़ लेंगे। यानी उसको ये मॉडिफाई कर देंगे, मतलब उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ये ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा। ठीक है। ये काम होता है किनका? एडवर्ब का। लेकिन भैया एडवर्बियल क्या है? अब एडवर्बियल क्या है, अब इसको समझते हैं। अब देखिए, एडवर्बियल जो है ना, एक प्लेस है। जैसे कि हमने देखा कि सेंटेंस के अंदर प्लेस होता है, सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये प्लेस होते हैं। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, ये प्लेसेज हैं सेंटेंस के अंदर, जहां पे हम शब्दों को रख के नए नए सेंटेंस बनाते हैं। ठीक उसी तरह एडवर्बियल भी एक प्लेस है, प्लेस है इन ए सेंटेंस। मैंने सेंटेंस के अंदर एक स्थान है जहां पे हम शब्दों को रखेंगे। या हम कहें कि ये ग्रामेटिकल फंक्शनल ग्रुप है। ग्रामेटिकल फंक्शनल ग्रुप। अब ये बात बोलेंगे तो फिर आप कहोगे कि भैया हम तो ऊपर से जा रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये प्लेस इन ए सेंटेंस, वाक्य के अंदर एक स्थान है जहां पर हम शब्दों को रखते हैं। क्लियर? ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल से इस बात को साबित भी करते हैं, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं। हमेशा से जो रीति रिवाज आया है उसे तो पूरा करना ही है। जैसे मैं लिखता हूँ एक सेंटेंस, स्विमिंग रिलैक्सेस मी, रिलैक्सेस मी, एक सेंटेंस से हो गया। दूसरा मैं लिखता हूँ दैट
शी लेफ्ट, यह कि वो चली गई, सरप्राइज्ड मी, सरप्राइज्ड मी, क्योंकि वो मतलब वो चली गई, इस बात ने मुझे सरप्राइज कर दिया। कैसे वो चली गई? वो मुझे छोड़ के, हाँ मान लो वो चली गई, ये कैसे सरप्राइज कर दिया मुझे। तो ये दो सेंटेंस है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखते हैं। आप ये कहोगे स्विमिंग जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये जेरंड है। दैट सी लेफ्ट, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो क्या आप ये कहते हो कि ये नाउन है? क्या ये कहोगे कि ये नाउन है? नहीं, ये आप इसको बोलोगे कि सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट हैं। हालांकि सब्जेक्ट वही होगा जो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो ये प्रोनाउन तो दिख नहीं रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये नाउन ही है। समझना बात को मैं क्या कह रहा हूँ। ये प्रोनाउन नहीं है तो क्या है? ये नाउन है। तो क्या नाउन है तो हम उनको कह रहे हैं कि भैया ये नाउन ही है, सब्जेक्ट नहीं है। जब हम सेंटेंस में एनालिसिस करते हैं तो हम इनका नाम रखते हैं कि भैया ये हमारे सब्जेक्ट हैं। आई बात समझ में? ठीक उसी तरह सेंटेंस के अंदर अगर एडवर्ब मौजूद होते हैं तो वो एडवर्ब हैं, लेकिन सेंटेंस में अगर हम उनके प्लेसेस की बात करें तो हम उनको बोलेंगे एडवर्बियल, एडवर्बियल। तो आप बोलेंगे कि भैया सारे एडवर्ब एडवर्बियल होते हैं? क्या सारे एडवर्बियल एडवर्ब होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे, इसको समझिए। जैसे मैंने लिखा आई लाइक, सॉरी क्या है यार, टू लाइक फाइव, कहाँ से आ रहा है ये सब भयानक भयानक। अच्छे शब्द आने चाहिए दिमाग में। चलिए, जैसे मैं लिखता हूँ आई किल्ड, हाँ ये बढ़िया शब्द है, आई किल्ड ए टाइगर। एक सेंटेंस ये मैंने लिख दिया। दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ राम इज ए डॉक्टर, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तीसरा मैं लिखता हूँ आई गो टू ए स्कूल। अब ये 3 सेंटेंस हो गया हमारे सामने। मैं कहूँ कि क्या ये टाइगर नाउन है? भैया बोलेंगे कैसी बात करते हैं, तो नाउन है। डॉक्टर नाउन है? एकदम नाउन है। स्कूल नाउन है? एकदम नाउन है। क्या राम नाउन है? एकदम नाउन है। तो क्या आप मुझे बताएंगे, क्या आप मुझे बताएंगे कि जितने भी नाउन है क्या सब सब्जेक्ट बन जाते हैं? क्या सब सब्जेक्ट बन जाते हैं? तो आप बोले कैसी बात करते हैं भैया, सभी नाउन सब्जेक्ट कैसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। हाँ, जो सब्जेक्ट होगा वो इसेंशियली, वो जरूरी है कि वो नाउन या प्रोनाउन हो। जो सब्जेक्ट होगा वो जरूरी है कि वो या तो नाउन हो या प्रोनाउन हो, या तो नाउन हो या प्रोनाउन हो। लेकिन क्या सभी नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट बन जाएंगे? क्या नहीं। ठीक उसी तरह, ठीक उसी तरह कि जो एडवर्ब होते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ फिर उससे समझाता हूँ। अबे यार ये फोन जो है ना, कुछ लोग इतने, क्या बताऊं कैसे होते हैं, उनको रात को कभी भी फोन करना होता है। लोग फ्री बैठा है का, फ्री बैठा है का। ए वेरी गुड आइडिया, मैंने एक सेंटेंस लिखा। क्या आप कहेंगे ये सेंटेंस है? क्योंकि इसमें ना वर्ब दिख रहा है ना, जब वर्ब फाइनाइट वर्ब ही नहीं दिखेगा तो उसका सब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता। दूसरा लिख देता हूँ आई थ्रू, आई थ्रू इट वेरी क्विकली, वेरी क्विकली। क्लियर? अब आप समझने की कोशिश करेंगे कि चूंकि ये तो सब्जेक्ट, मतलब कुछ, चूंकि ये तो इसमें स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है। स्ट्रक्चर कब कंप्लीट होता है? जब सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब आते हैं। अब यहाँ तो स्ट्रक्चर कंप्लीट है नहीं, तो हम इसे तो सेंटेंस कहने से रहे। तो ये क्या है? फ्रेज है। आपको पता होगा कि ये क्या है? फ्रेज है। अब चलिए, फ्रेज में भी ये वेरी जो है, ये जो आइडिया जो है नाउन है, गुड जो है एडजेक्टिव है, और वेरी जो है एडवर्ब है। तो क्या आप कहेंगे कि ये वेरी जो है एडवर्बियल है? एडवर्बियल है। एडवर्बियल कहाँ यूज होता है? केवल सेंटेंस में, केवल सेंटेंस में। क्लियर? तो चूंकि ये सेंटेंस के रूप में क्वालिफाई ही नहीं कर रहा है तो हम इसको एडवर्बियल कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। ये एक एडवर्ब है जो एडवर्बियल नहीं है। अब इधर आइए, इधर आइए। वेरी भी एडवर्ब है और क्विकली भी एडवर्ब है। अब दोनों को ज्वाइन कर दे, दोनों को एक साथ मिला के देखें तो ये सेंटेंस हुआ, ये सब्जेक्ट, ये फाइनाइट वर्ब, ये भाई साहब उसका ऑब्जेक्ट, और जो बाकी बच गया
ये है हमारा एडवर्बियल, ये है हमारा एडवर्बियल। उसमें अगर हम केवल वेरी को बोले कि यही केवल एडवर्बियल है, केवल यही एडवर्बियल है, तो ये बात गलत हो जाएगी। वेरी और क्विकली मिलके एडवर्बियल बनेगा, वेरी और क्विकली मिलके एडवर्बियल बनेगा। अलगे अलगे ये दोनों एडवर्ब हैं, लेकिन एक साथ आएंगे तो ये एडवर्बियल कहलाएंगे। थोड़ी थोड़ी निगाहें अब आपको दिखाई दे रही होगी, थोड़ी थोड़ी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंप्लीटली आप इस बात को समझ गए होंगे, और चूंकि धीरे धीरे ये बात समझ में आएगी आपको, और थोड़े समय में ये बातें आपके सामने एकदम क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? जितना मैंने समझाने की कोशिश करी, फिर भी एक बार रिवीजन कर देते हैं। बड़ी खतरनाक बात है। जैसे एडवर्ब, एडवर्ब एक वर्ड क्लास होता है, ठीक है। जैसे नाउन होते हैं, वर्ब होते हैं। एडवर्ब का काम है एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब, इनको मॉडिफाई करना, इनको मॉडिफाई करना। अब एडवर्बियल क्या होता है? हमने क्या देखा कि सेंटेंस के अंदर कुछ प्लेसेस होते हैं जिनके अंदर हम शब्दों को रखते हैं और सेंटेंस बनाते हैं। ठीक उसी तरह एडवर्बियल इज आल्सो ए टाइप ऑफ प्लेस। एडवर्बियल एक प्लेस है, प्लेस है जहां हम शब्दों को रखते हैं। आगे बढ़ें। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल से बताया कि सभी नाउन सब्जेक्ट नहीं हो सकते, सभी नाउन सब्जेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन जो सब्जेक्ट होंगे इसेंशियली वो नाउन या प्रोनाउन होंगे। ठीक उसी तरह सभी एडवर्ब एडवर्बियल नहीं हो सकते, लेकिन जो एडवर्बियल होगा इसेंशियली उसे एडवर्ब के रूप में काम करना पड़ेगा। मतलब एक छोटी सी बात है, जो एडवर्ब होगा उस मतलब जो एडवर्बियल होगा उसे सेंटेंस में एज ए एडवर्ब काम करना पड़ेगा। क्लियर? अब आगे बढ़ें। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल से बात साबित किया कि ये सब नाउन है, लेकिन ये नाउन है तो क्या ये सब्जेक्ट हैं क्या? सब्जेक्ट हैं क्या? आप बोलेंगे कि भैया नहीं है, ठीक है। फिर मैंने एग्जाम्पल दिया कि कुछ एडवर्ब होते हैं जो एडवर्बियल नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल रहा। अब ये बात हम समझ गए। अब आपको समझ में ये आ रहा होगा कि भैया इतना कॉम्प्लेक्स बात है तो क्यों ही पढ़ना हमें, टीचर तो पढ़ाते नहीं है। अगर ये जरूरी टॉपिक होता तो टीचर पढ़ा देते। देखिए, टीचर इसीलिए नहीं पढ़ाते हैं कि अब मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि चूंकि ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो इसको लोग छूने से थोड़ा कतराते हैं। लेकिन चलिए हम लोग डील करेंगे। अब मैं बताता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्या है। पहली ज़रूरत है कि अगर आप इसे नहीं जानोगे तो आप सेंटेंस को मिस डायग्नोज कर दोगे। अब डायग्नोज क्या होता है? अब सिंपल मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको बीमारी है कोई सी भी, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि भैया एक काम करो कि आप टेस्ट वेस्ट करा के आओ, ठीक है। तो आप टेस्ट करा के आओगे, तो टेस्ट कराने के बाद पता चलता है कि हाँ भैया कौन सी बीमारी, तो उसी को कहा जाता है डायग्नोसिस, ठीक है। तो जब आप ये नहीं पढ़ोगे ना तो सेंटेंस को मिस डायग्नोज कर दोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सेंटेंस में आपने क्या पढ़ रखा है? सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्या इसके अलावा, माने इसका कॉम्प्लीमेंट और इसका कॉम्प्लीमेंट, क्या इसके अलावा सेंटेंस में कुछ नहीं होता है क्या? आप बोलेंगे भैया बहुत कुछ होता है। तो बहुत कुछ होता है तो क्या होता है? अगर वो नहीं पता है तो आप हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे, ये पढ़े हुए टॉपिक भी क्लियर नहीं होंगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वहीं रट्टा मास्टर मारना पड़ेगा। रूल याद करिए कि फलाने के बाद फलाना आएगा, फलाने के बाद ऐसा आएगा तो एरर मारेंगे, ये आएगा तो ये करेंगे। तो फिर आपको बस वहीं रिलाई करना पड़ेगा, आपको रूल्स को रटने पड़ेंगे। तो अगर आपको मैकेनिक्स सीखनी है, एक सेंटेंस कैसे काम करता है, उसको हम कैसे डायग्नोज करेंगे, कैसे तोड़ तोड़ के उस पार्ट को देखेंगे, तो हमें ये जरूरी पार्ट जरूर जानना है कि जो एक्स्ट्रा बातें होती है वो होती कौन सी, इस पे काम करना है, ठीक है। तो एक आपको एक अच्छा समझ मिल जाए सेंटेंस के अंदर कैसी काम, मतलब कौन से वर्ड क्या काम करते हैं, ये कंप्लीटली आपको समझ में आ जाए, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप मिस डायग्नोज करोगे सेंटेंस को। दूसरी बात करते हैं, ये फाउंडेशन है, ये एक फाउंडेशन है। किसका फाउंडेशन है? एडवांस ग्रामर का। अगर आपने इसे नहीं सीखा तो आप एडवांस ग्रामर में कभी भी उतर नहीं पाओगे। वहीं ती है, ता है, तू है के बाद कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। अब जब एडवांस ग्रामर सीखोगे नहीं तो एडवांस एरर्स, ठीक है, एडवांस फीलर्स हवा में कर दोगे क्या? नहीं करोगे, बस वहीं टीचर का रटाया हुआ रूल याद करके खत्म हो जाओ। तो इसलिए जरूरी है टॉपिक। ये एक डीप लेयर है, इंग्लिश ग्रामर का एक डीप लेयर है, डीप लेयर है। ऐसा लेयर है, ऐसा लेयर है जो आपको फॉर्म और फंक्शन में अंतर समझा देगा, फॉर्म और फंक्शन में अंतर समझा देगा कि किसी का फॉर्म क्या होता है और किसी का फंक्शन क्या होता है।
इतना ज़रूरी बात है ये, ठीक है? तो अगर इतना ही ज़रूरी है तो जल्दी से हम पता कर लेते हैं व्हाट, मतलब कि अगर अगर ये है तो है क्या चीज़? उसके लिए मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ और उसे मैं अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने लिखा जैसे मैंने लिखा, एक सेंटेंस लिखते हैं, शी अराइव्ड अराइव्ड ऑन टाइम। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। दूसरा सेंटेंस, दे मेट लास्ट फ्राइडे लास्ट फ्राइडे। फिर मैंने तीसरा सेंटेंस लिखा, हैविंग फिनिश्ड finished the report she left। ठीक है, अब मैंने 3 सेंटेंस लिखे। अब इनको मैं समझाता हूँ कि दरअसल काम मतलब बात चल क्या रही। जैसे आप सी को कहोगे कि भैया ये हमारा सब्जेक्ट, अराइव्ड क्या है, हमारा फाइनाइट वर्ब, लेकिन ऑन द टाइम क्या है, ऑन टाइम क्या है, ऑन टाइम क्या है। आप बोलोगे भैया इसके बारे में हमें कुछ खास जानकारी है नहीं। तो अब सोचो, तुम ही खुद सोचो कि अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो ये तुम्हारा सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का पढ़ना कहीं ना कहीं अधूरा नहीं रहा। क्या तुम कंप्लीटली सेंटेंस को डायग्नोज कर पाओगे? क्या फुली एनालिटिक्स दे पाओगे एक सेंटेंस की? क्या उसके मैकेनिक्स को समझ पाओगे? क्या एरर्स तुमसे बन पाएंगे? तो इसलिए ज़रूरी है, इसीलिए हमें पढ़ना है इसे। अब टीचर नहीं पढ़ाते हैं वो जाने, वो नहीं पढ़ाते हैं तो उसके बदले में तुम्हें रूल रटवाते हैं। जैसा कि आज स्निग्धा ने कहा, स्टेटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब, कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है। वो इस ढंग से पढ़ाते ही हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि सुपर इंग्लिश में पढ़ो, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और जो सुपर इंग्लिश से पढ़ा है ना, उस लर्नर को हमको नहीं लगता है कि कहीं कोई टीचर संतुष्ट कर भी पाएगा। ठीक है, और सवाल वाल पूछेगा तो क्लास में से भगा देगा सब। तो चलो, ये ऑन टाइम क्या है बाद में आते हैं इसको देखने के लिए। आप बोलोगे दे सब्जेक्ट है, मेट जो है हमारा फाइनाइट वर्ब है, लेकिन लास्ट फ्राइडे क्या है नहीं पता। फिर आगे बोलते हैं हैविंग फिनिश द रिपोर्ट। यहाँ तक तो बात खत्म हुई, यहाँ कॉमा लगा है। अब इधर का एक बात हम देखते हैं, हैविंग फिनिश हमको फाइनाइट वर्ब जैसा दिखता है, लेकिन 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 क्या वो बात याद है, मैंने कहा था आईएनजी फॉर्मेट दिखे तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है। इधर कहीं हेल्पिंग वर्ब है क्या? आप बोलोगे भैया नहीं है, तो ये तो फाइनाइट वर्ब होगा नहीं। तो क्या है, नॉन फाइनाइट है। जी हाँ, ये नॉन फाइनाइट है। एक तो ये कारण रहा। दूसरा कारण है कि अब आप देखो कि अगर मान लो कि ये वर्ब है, मान लो कि ये वर्ब है, ठीक है, तो अगर ये फाइनाइट वर्ब हम मान भी लें तो इसका मतलब क्या बोले उसको, विजिबल सब्जेक्ट कहाँ है? हाँ, इसका मैंने एक बात आज भी बताई कि हर एक वर्ब का दो चीज तय है। दो चीज तय है, एक है उसकी ट्रांजिटिविटी, मतलब कि उसकी ट्रांजिटिविटी हमेशा उसके साथ रहेगी, चाहे जीरो क्यों ना हो। दूसरा, उसका सब्जेक्ट, हमेशा एक वर्ब का सब्जेक्ट रहेगा, हमेशा उसके साथ रहेगा। आपको खोजना है। अब रही बात कि क्या इस यहाँ भी है, तो हाँ, यहाँ भी उसका सब्जेक्ट है, लेकिन मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ क्लियरली विजिबल सब्जेक्ट, जो दिख रहा हो हमें, वो नहीं दिख रहा है। तो क्लियरली विजिबल सब्जेक्ट हमने कहीं ऐसे मार्क करके लिखा नहीं है। तो जब नहीं लिखा है तो फिर इसका सब्जेक्ट है नहीं, विजिबिलिटी। हालांकि इसका सब्जेक्ट होगा होगा, क्योंकि कोई भी काम है तो करने वाला होगा ना जी। हवा में तो काम नहीं हो रहा होगा, करने वाला होगा, इसका मतलब उसका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे कि वो सब्जेक्ट कहाँ है और कैसे हमको पता करना होता है, तो बाद का विषय है। फिलहाल का विषय है कि ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब है, अगर ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, तो हम तो इसको सेंटेंस मान नहीं सकते। ठीक है, तो नहीं मान सकते तो ये वाला पोर्शन सेंटेंस है, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा फाइनाइट वर्ब। तो सब्जेक्ट तो ये, तो बाकी वाला हिस्सा, ये पीछे वाला हिस्सा क्या है? तो आपको भैया इसके बारे में हमें कंप्लीट जानकारी नहीं है। अब हम गोली मारते हैं, हम इन सभी चीज़ों को देखते ही नहीं है। इन सभी चीज़ों को जो सेंटेंस में हमने निकाल दिए, इन सभी चीज़ों को हटा देते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों को गोली मारते हैं कि हमको इन लोगों को नहीं देखना है, फिलहाल के लिए नहीं देखना है। अब केवल इनको देखना है कि केवल ऑन टाइम क्या है। आप कहोगे कि ऑन टाइम क्या, ऑन प्रेपोजिशन है और उसके साथ टाइम एक वर्ड लगा हुआ है, तो प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो टाइम क्या होगा?
आप कहेंगे कि भैया नाउन होगा, एकदम सही जवाब है कि ये नाउन ही है। प्रेपोजिशन और नाउन एक साथ मिल गए तो हम इनको पीपी बोलेंगे, माने प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्लियर? अब इधर आ जाइए। फ्राइडे क्या है? किसी दिन का नाम है तो ये नाउन है, किसी दिन का नाम है तो ये नाउन है, और नाउन के पहले लगा हुआ क्या है? एडजेक्टिव है। अब आप बताइए एडजेक्टिव और नाउन मिलके क्या बनाएगा? नाउन फ्रेज बनाएगा। हमने कितना बार समझाया, नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव लगा हो तो एडजेक्टिव को हम भाव नहीं देंगे, नाउन को देंगे। अगर एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब लगा हो तो हम एडवर्ब को भाव नहीं देंगे, एडजेक्टिव को भाव देंगे। अगर फिर मतलब एडवर्ब एडजेक्टिव और नाउन लगा हो तो हम नाउन को भाव देंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पे नाउन को हम भाव देंगे, हम इसको भाव नहीं देंगे, तो ये क्या कहलाएगा? नाउन फ्रेज। फ्रेज क्यों कहलाएगा? वो आपको पता है कि ये फाइनाइट वर्ब और सब्जेक्ट नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो ये नाउन फ्रेज। अब हम इधर आते हैं, ये क्या है? क्योंकि आप कहेंगे कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो हम इसको क्या नॉन फाइनाइट फ्रेज बोल दें? तो आप कहेंगे कि हाँ, क्या दिक्कत है, नॉन फाइनाइट फ्रेज भी बोला जा सकता है। क्लियर? तो आप कहेंगे कि भैया ये तो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन काम क्या कर रही है? तो यही है, यही लोग जो हैं वो हैं एडवर्बियल्स, यही लोग हैं जो एडवर्बियल्स। क्या हैं ये? एडवर्बियल्स। अब हम वापस आते हैं और डिफाइन करते हैं कि एडवर्बियल दरअसल चीज़ क्या है। तो हम अगर एडवर्बियल की डेफिनेशन की बात करें कि एडवर्बियल होते क्या हैं, तो सिंपल डेफिनेशन है, ये प्लेस या रोल इन ए सेंटेंस, इन ए सेंटेंस। अब अगर प्लेस है या रोल है अगर सेंटेंस में, तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से भरा जाएगा, तो हम ये कहते हैं फील्ड विथ, या तो सिंगल वर्ड आया होगा भरने के लिए, या आपका कोई फ्रेज आया होगा भरने के लिए, और क्लॉज या क्लॉज आया होगा भरने के लिए। यही होगा ना, सब्जेक्ट में भी तो यही भरता है, एक वर्ड भर दे, चाहे वो फ्रेज आके भर दे, चाहे वो क्लॉज आके भर दे। ठीक है? तो इस रोल को भी वर्ड भी भर सकता है, फ्रेज भी भर सकता है, और क्लॉज भी भर सकता है। ठीक है? अब कह रहा है कि एंड एक्सप्रेसेस इन्फो, और ये इन्फो बताता है, इन्फो माने इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सच एज टाइम, जैसे टाइम हो गया, ठीक है, प्लेस हो गया, मैनर हो गया, ठीक है, कंडीशन हो गए, कंडीशन हो गए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है, पर्पज हो गया, पर्पज हो गया, डिग्री हो गया, मतलब तमाम तरह के इंफॉर्मेशन ये देता है एक सेंटेंस के अंदर आकर के। तो वो होता है हमारा एडवर्बियल्स। वो क्या होता है हमारा? एडवर्बियल्स। अब मोटी मोटी बात आपको समझ में आ रहा होगा कि एडवर्बियल दरअसल बात क्या है। तो आप कहेंगे कि सेंटेंस के अंदर एक प्लेस होता है जिसको हम मतलब किसी भी प्लेस को तो इसी से भरते हैं। सब्जेक्ट भी हमारा वर्ड फ्रेज क्लॉज हो सकता है फाइनाइट वर्ब के साथ, हालांकि क्लॉज नहीं हो सकता लेकिन फ्रेज तो हो ही सकता है फाइनाइट वर्ब में भी। ऑब्जेक्ट में तो तीनों हो सकता है। तो कह रहा है कि मतलब ये तो जनरल सी बात है, उस प्लेस को हम तीन तरीके से भर सकते हैं, वर्ड से भर दें एगो, चाहे फ्रेज से भर दें, चाहे क्लॉज से भर दें। लेकिन ये क्या इन्फॉर्मेशन हमको बताता है? टाइम के बारे में बता देगा, प्लेस के बारे में, मैनर के बारे में, कंडीशन के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, पर्पज के बारे में, ईटीसी तमाम चीज़ों के बारे में बताता है। एक प्लेस है। ठीक है? अब थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं और हम आपसे बताते हैं ये कहाँ पाया जाएगा, वेयर। जैसे कि हमने सब्जेक्ट के बारे में सीखा कि हमेशा फाइनाइट वर्ब के मेन वर्ब के पहले ही सब्जेक्ट आएगा, कोई भी हालत हो जाए वो बाद में नहीं आएगा। एक्सेप्शन क्या है? इंट्रोडक्टरी देयर, इंट्रोडक्टरी देयर, बस यही एक एक्सेप्शन है सब्जेक्ट में, बाकी नहीं है। तो जैसा कि सबके प्लेसेस हमने देख लिए हैं, तो अब एडवर्बियल का प्लेस क्या होगा? तो मैं आपको एक बात छोटी सी समझाता हूँ कि जैसे हमारे सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है, फाइनाइट वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इनके कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं और इन भाई साहब के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कमोबेश ये फिक्स्ड पोजीशन में होते हैं। कमोबेश ये कैसे होते हैं? फिक्स्ड पोजीशन में, ये मूव नहीं करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इनको हम हिला दें, ये नहीं हिलने वाले हैं, इनकी पोजीशन फिक्स्ड रहती है। लेकिन जब हम बात करते हैं एडवर्बियल की, एडवर्बियल की, तो ये इतने बढ़िया पालतू आदमी हैं कि ये मिड में भी, मतलब ये इनिशियल में भी आ जाएंगे, इनिशियल में भी आ जाएंगे, ठीक है, मिड में भी आ जाएंगे और ये एंड में भी आ जाएंगे।
मतलब ये मायावी है, मायावी। आपने मायावी शब्द समझा है? हाँ, ये मायावी हैं। ये शुरू में भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं और लास्ट में भी आ सकते हैं। लेकिन बात ये है कि ऐसा नहीं है कि ये यूनिवर्सल बात है कि सारे के सारे एडवर्बियल ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं, नहीं। कुछ में रिस्ट्रिक्शन लगी होती है, तो हर चीज का एक्सेप्शन होता है, तो इनका भी एक्सेप्शन होगा। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। बाकी क्या है कि इनकी मोबिलिटी हाई होती है, बाकी क्या है कि इनकी मोबिलिटी हाई होती है। ये सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह नहीं होते हैं कि वो फिक्स पोजीशन पर ही आएंगे। ये आगे पीछे भी आ सकते हैं, इसीलिए तो ये थोड़े मुश्किल हैं। तो इनकी मोबिलिटी हाई होती है। अब एक कैसे, एक एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ सेंटेंस को लिखता हूँ और उनसे अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने कहा यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है। सी कॉल्ड मी, सी कॉल्ड मी, एक सेंटेंस मैंने लिखा। फिर मैंने लिखा सी प्रोबेबली, प्रोबेबली कॉल्ड मी, ठीक है। फिर मैंने लिखा सी कॉल्ड मी यस्टरडे, यस्टरडे। अब एक बात बताइए कि अगर मैं इसकी एनालिसिस करने के लिए बोलूं, तो आप बोलोगे कि भैया ये सब्जेक्ट, ये फाइनाइट वर्ब और ये भाई साहब उसके ऑब्जेक्ट, सेम उसी तरह सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब और ये भाई साहब हो गए ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो यस्टरडे यहाँ आया है, ये जो प्रोबेबली आया है, यहाँ जो यस्टरडे आया है, ये हैं हमारे एडवर्बियल्स, एडवर्बियल्स, ठीक है। और ये जो एडवर्बियल्स है आप देख रहे हो ना, ये देख रहे हो ना, ये तो शुरू में आ गया है, ये बीच में आया है और ये लास्ट में आया है। यानी कि ये कहीं भी घूम सकते हैं, बहुत मोबिलिटी इनकी हाई होती है। मोबिलिटी माने ये घूम सकते हैं, हाई मोबिलिटी के होते हैं, कहीं भी पाए जाएंगे, ठीक है। तो इतनी छोटी सी बात थी। फिर हम लोग आगे देखेंगे, मतलब आगे और भी चीज़ों को देखेंगे। मुझे लगता है क्लास को आज यहीं ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। कल की क्लास को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, इस क्लास में कोई होमवर्क नहीं है। और अगर आपको, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत तो डाउट होनी ही चाहिए, तो अगर आपको थोड़ी भी डाउट होती है तो प्लीज़ कमेंट में आप लिख सकते हैं, या आप मुझे बताएंगे डाउट ग्रुप में। अब हम लोगों ने अपना काम टेलीग्राम पे शुरू कर दिया है, तो सभी लर्नर से रिक्वेस्ट है कि कृपया टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके, ठीक है। टेलीग्राम पर एक्चुअली हमारा ग्रुप थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, तो आप टेलीग्राम पर भी जुड़े रहें, वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नोट, होमवर्क, ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी, ठीक है। अगर आपको लगता है ये क्लास बेसिक है, तो ये बेसिक नहीं है, बेसिक का बाप है। चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में, और इसका ज़्यादा डीप एनालिसिस करेंगे। फिलहाल के लिए हमारी क्लास इतना ही। आपकी तरह हम भी दुखी हैं, प्रोटेस्ट बंद हो गया, अच्छे रील्स आने बंद हो गए।